चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और गुड़गांव से मिल रही है ये जानकारी, जहां पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। 13 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। निर्माणाधीन साइटों पर, झुग्गियों में यहां पर विशेष अभियान चलाया गया। बिना वैध दस्तावेज, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स में 13 लोग मिले हैं। मजदूर बनकर रह रहे थे। बांग्लादेशी नागरिक कालियागंज बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसने का खुलासा हुआ है। पकड़े गए सभी नागरिकों को यहां पर डिपोर्ट किया जाएगा। डीसीपी क्राइम हितेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए, कालियागंज बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसने का खुलासा हुआ है। कई बांग्लादेशी नागरिक यहां पर जो है बिना वैध दस्तावेज, बिना किसी लीगल, बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के पकड़े गए हैं। डीसीपी क्राइम हितेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। इन सभी को डिपोर्ट किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। पकड़े गए सभी नागरिकों को यहां पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, पुलिस का एक बड़ा एक्शन। बिना वैध दस्तावेज यहां पर 13 लोग मिले हैं। इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई आईडी प्रूफ नहीं, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिला इनके पास से। जांच में जो है कोई संतोषजनक, कोई सैटिस्फाइड डॉक्यूमेंट ये पेश नहीं कर पाए। कोई पेपर वर्क इनके पास इनके नाम का नहीं मिला। और आपको ये बता दें कि बिना वैध दस्तावेज के जो 13 लोग मिले हैं, इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर। उनसे बात करेंगे। गुलशन जी, 13 लोगों को डिपोर्ट किया जाना है। बड़ा खुलासा हुआ है। ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट, ना कोई वैलिड दस्तावेज यहां पर मिला है, ना इनके नाम से कोई पेपर वर्क इनके पास मिला है। क्या ये कार्रवाई रही, किस तरीके से इनपुट मिला, और अब डिपोर्ट करने की जो बात कही जा रही है उसका अपडेट भी कब तक होगा? गुलशन जी, अनम्यूट करने की जरूरत है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो गुलशन जी से एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश यहां पर करेंगे। तब तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें दर्शकों। पुलिस का ये बड़ा एक्शन था। 13 लोग ऐसे हैं, इनके पास से कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज, वैध दस्तावेज नहीं मिला है। कोई संतोषजनक सैटिस्फाइंग पेपर इनके पास से नहीं मिला, जो होना चाहिए अगर आप हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, हिंदुस्तान की सरजमीं पर हैं। इसके बाद देखिए, एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि पर्टिकुलर एरिया से, बांग्लादेश की तरफ से जो है भारत में घुसने का खुलासा यहां पर हुआ है। मजदूर बनकर यहां बांग्लादेशी नागरिक हिंदुस्तान की सरजमी पर रह रहे थे। कालियागंज एरिया का नाम है, जहां से ये लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान के अंदर एंटर किया है। इस तरीके का खुलासा हुआ। डीसीपी क्राइम हितेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ा ऑपरेशन चला है। और इस बड़े ऑपरेशन में आपको ये बता दें कि 13 लोग हैं, मजदूर बनकर रह रहे थे गुड़गांव में, इंडिया में। यहां पर 13 लोग ये मजदूर बनकर रह रहे थे। सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं और कालियागंज बॉर्डर के रास्ते ये भारत में घुसे। इस तरीके के कुछ खुलासे हुए हैं। अब इन सभी को डिपोर्ट किया जाएगा। पकड़े गए ये सभी नागरिक बांग्लादेश के हैं और हिंदुस्तान में रह रहे थे और मजदूर बनकर रह रहे थे। कोई आईडी प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई पेपर जो एक लीगल पेपर वर्क होना चाहिए इनके पास नहीं था। और जब कार्रवाई हुई है, एक इनपुट मिलने के बाद जब ये कार्रवाई हुई है, उसके बाद इन सभी को अब डिपोर्ट किया जाएगा। और गुलशन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। गुलशन जी, एक बहुत बड़ा मामला, और यहां पर बांग्लादेश के कई नागरिक हिंदुस्तान की सरजमी पर मजदूर बनकर रह रहे थे। सभी को डिपोर्ट किया जाएगा। क्या इनपुट था, कैसे कार्रवाई हुई है और कहां तक पहुंच बन पाई है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 13 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। और ये सभी अलग अलग एरिया में जो निर्माणाधीन साइट है वहां पर झुग्गियों में रह रहे थे। दरअसल गुड़गांव पुलिस ने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी के नागरिकों की पहचान और उनके सत्यापन के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। जिन व्यक्तियों के पास दस्तावेज नहीं है या संदिग्ध पाए जा रहे हैं और जो भारत में वैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र चेक किए जा रहे हैं। और इसी के तहत 13 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिला, और दस्तावेज मिला है तो वो बांग्लादेशी दस्तावेज मिला है। और इन्होंने जब पुलिस ने इनसे जानकारी ली तो इनके माध्यम से जानकारी मिली है कि ये बांग्लादेशी कालियागंज बॉर्डर से जो
एजेंट के थ्रू जो है ये भारत में निवास हुए थे और उसके बाद गुड़गांव में रह रहे थे। तो लगातार इनके खिलाफ अब चेकिंग अभियान चल रहा है, क्योंकि हाल ही में गुड़गांव के पालम विहार में एक घर में डकैती हुई थी और उस डकैती में भी 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ा था, जिन्होंने एक घर में डकैती कर जो है अवैध रूप से यहाँ पर जो कई ज्वेलरी और पुलिस ने पैसे जो है यहाँ बरामद किए थे। और इसी के तहत जो है अब बांग्लादेशियों के खिलाफ गुड़गांव पुलिस एक अभियान चला रही है। अब इन्हें गृह मंत्रालय की मदद से डिपोर्ट पुलिस करेगी, ताकि इन बांग्लादेशियों का जो यहाँ पर क्राइम कर रहे हैं, जो या अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको अब भारत से बाहर भेजने की तैयारी गुड़गांव पुलिस कर रही है। ठीक है गुलशन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए तो बढ़ेंगे आगे। एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे ये डिटेल।